हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आज फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। जैसा कि आप लोग ब्लड रिलेशन के बारे में कल आपको डिस्कस करके आपका चैप्टर क्लोज कर दिया था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है डाइस यानी कि पासा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पासे से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 से या 5 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे डाइस का क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग डाइस के बारे में समझेंगे। आपका डाइस है, मेन चीज ये होता है डाइस का जो आप कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए अगर तो डाइस बहुत ही इजीली तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, डाइस जो आपका है, डाइस आपका 2 प्रकार का होता है। एक नंबर पे होता है स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। दूसरा आपका होता है जर्नल डाइस साधारण पासा, ठीक है। क्लियर इतना। अब हम लोग बात करेंगे कि वो मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं, ठीक है। वो मानक पासा वो पासा होता है, मानक पासा वो पासा होता है, मानक पासा जिसमें विपरीत सतह का जोड़, विपरीत सतह का जोड़ 7 हो। ओके, विपरीत सतह का जोड़ 7 हो। और जो साधारण पासा होता है वो होता है, साधारण पासा वो पासा होता है, साधारण पासा वो पासा होता है, ठीक है, जिसके दो पड़ोसी सतह का जोड़ 7 हो, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम डाइस बना के आपको समझा रहे हैं कि कैसे मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। मान लीजिए आपका मानक पासा है, ठीक है, यहां पर समझा रहा हूं, ये आपका मानक पासा है 6 2 3, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, मानक पासे में वो पासा होता है जिसमें विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। यानी कि अगर 6 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि ये 7 हो जाए, तो हम लोग 6 में 1 जोड़ेंगे तो भी तो ये 7 होगा। यानी कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। आपके डाइस में होता है लूडो आपने देखा होगा या गेम खेला होगा, जो लूडो होता है उसका मान लीजिए लूडो है, ठीक, उसमें 6 सतह होते हैं। एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, एक इसके होता है, एक बैक होता है, एक मतलब चारों साइड को मिला के 6 सतह होते हैं, ठीक है। क्लियर है। उसी तरीके से जो आपका फ्रंट में जो आपका पासा दिख रहा है, इसके अपोजिट में भी 3 होंगे तभी तो ये 6 होगा। यानी कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 6 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तभी 7 होगा। यानी कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अगर मान लिया आपसे 2 का अपोजिट पूछ ले तो 2 में कितना ऐड करोगे आप, 5 ऐड करोगे तभी तो 7 होगा। यानी 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 हो गया। 3 का अगर पूछे तो 3 में आप 4 ऐड करोगे तभी तो 7 होगा। यानी 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। क्लियर इतना। अब हम लोग स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे, सॉरी जनरल डाइस की बात करेंगे। जनरल डाइस में आपको क्या होता है, जनरल डाइस में आपका है 6 5 2, ठीक। इसमें क्या है, मैंने बताया कि वो पासा होता है जो 2 पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होता है। ये दोनों पड़ोसी जो सतह है, इन दोनों का ऐड अगर करोगे, 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है, साधारण पासे की यही पहचान है कि जो 2 पड़ोसी सतहों का जोड़ हो जाए 7 आ जाए तो वो साधारण पासा होता है। और जो विपरीत सतह का जोड़ अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड है यानी कि मानक पासा होता है। इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपका। मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज को वो कहते हैं जिसके विपरीत सतह का जोड़ 7 आ जाए तो वो मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज होता है। और अगर 2 पड़ोसी सतहों का जोड़ अगर 7 आ जाए तो क्या होता है, यानी आपका साधारण पासा होता है यानी कि जर्नल डाइज। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानक पासा खोजें। आपके पास तीन पासे दिए हैं और इसमें कह रहा है कि आपको मानक पासा खोजें, यानी कि इसमें बताइए आपका मानक पासा कौन सा है, पहचान आपका क्या है। हाँ, ठीक है।
ये आपके चार ऑप्शन हैं, 1 2 3, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, अब इसमें बताया, मैंने क्या बताया था, इसमें रूल क्या था कि जो विपरीत अगर दोनों पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 आ जाता है तो वो क्या होता है, जर्नल डाइज यानी साधारण पासा होता है। अगर ये दोनों को जोड़ोगे सतहों को तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जर्नल डाइज, ये भी जर्नल डाइज। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जो ये इसमें विपरीत सतह, इसमें ऐड करने पर आपका 7 नहीं आ रहा, यानी कि ये आपका मानक पासा है। इसका अपोजिट क्या होगा, अगर 3 पूछ ले कि आपके 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 3 में आप कितना ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे तभी तो 7 होगा, यानी 3 का विपरीत कितना हुआ, 4 हो गया। 2 में ऐड करोगे 5, यानी 2 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके जो भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। ठीक है, आपके जो ऑप्शन हैं, आपके जो पासे हैं, ठीक है, आपके पास 3 पासे दे रखा है, तीनों पासों में क्या बताना है कि मानक पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है, इसमें बताना है, पहचान। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी आपको, रूल उसका बता दिया था, पहचानने का तरीका। ऑप्शन दिया है 1 2 3, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें मानक पासा क्या होगा, मानक पासा मैंने बताया था कि जो विपरीत सतह का जोड़ 7 आ जाए, यानी कि 5 2 7, ये दोनों पड़ोसी जो सतह हैं इनके ऐड करने पे क्या होता है, ये क्या है, जर्नल डाइज है, साधारण पासा, मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी जर्नल डाइज है, ये भी नहीं होगा, और ये भी जनरल डाइज, ये भी नहीं होगा, यानी इसमें ऑप्शन क्या आएगा, डी, यानी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आया, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम पे लग गया है, उस पर स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए ऊपर। अगर किसी पासे को क्या कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है, फिर से पूछ रहा है आपके मानक पासे के बारे में। आपके पास 4 डाइज दिया हुआ है, ठीक है, 4 डाइज दिया हुआ है, और इसमें आपको पहचान करना है कि इसमें मानक पासा कौन सा है। पहला आपका है डॉलर सिंबल H, ठीक है, दूसरा आपका है 1 2 स्टार, तीसरा है आपका 2 3 H, और आपका चौथा है 2 1 3। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। अब इसमें पूछ रहा है कि मानक पासा कौन सा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि मानक पासा में सिर्फ ओनली, ठीक है, ओनली नंबर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, कभी भी सिंबल का नहीं आएगा, नंबर्स सिर्फ मानक पासा में सिर्फ नंबर आएंगे। ठीक है, और जो आपका साधारण पासा यानी जर्नल डाइज, ओके, जर्नल डाइज में आपके नंबर से भी क्वेश्चन आएंगे, और ये जो सिंबल दिया रहेगा ये सिंबल भी रहेगा। ओके, पहचान है, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन, ये आपका डी, इसमें एक भी सिंबल नहीं है, यानी आपका मानक पासा ये है, डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। चलिए हम लोग अगली तरफ, चलिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आया। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए तो डाइस का यार कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग क्लोज डाइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लोज डाइस, ओके, इसमें आपका एक क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे, 2 के दिया रहेगा कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या होगी, which of these is opposite to, ओके, क्लियर है। इसमें आपको 4 डाइस दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होंगे। इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन आपको लगाने के लिए इसमें 3 रूल होता है, और तीनों रूल आपको समझाऊंगा मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे।
तो अगर आपको समझ में आ गया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर वो समझ में आ गया तो आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में नहीं आओगे। इतना क्लियर है? चलिए हम लोग आगे चलिए। इतना क्लियर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग क्लोर डाइस के बारे में बात करेंगे कि क्लोर डाइस के बारे में। तो अब हम रूल, इसमें 3 टाइप के रूल होते हैं, वो रूल मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, अगर उसको समझ जाओ। चलिए हम लोग पहले रूल की बात करेंगे। रूल 1 आपका क्या कह रहा है? नियम आपका क्या कह रहा है? रूल मतलब होता है नियम। नियम आपका कह रहा है अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 बार फेंका जाए, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, और उसमें एक सतह समान हो, तो मिसिंग नंबर समान सतह का विपरीत हो जाता है। तो मिसिंग नंबर समान सतह के विपरीत होगा। क्लियर है? रूल आपको समझ में आया? पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो तो मिसिंग नंबर समान सतह के विपरीत होगा। ठीक है? अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ये कहां पे फॉलो होगा। मान लीजिए आपके पास डाइस दे रखा है। ठीक है? डाइस, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, यानी ए, ये बी। ओके, पहला डाइस आपका है 3 1 2 और ये है 5 4 3। अब इसमें देखना 2 सतह कौन सा समान है? 3, और यहाँ पे भी है 3, ये दोनों कॉमन हो गए। क्लियर है? इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर मिसिंग है? 6 मिसिंग है, यानी 6। 1 2 3 4 5 दे रखा है लेकिन 6 नहीं है, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो 3 वाला है इसको आप ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 3 2 1, और यहाँ पर क्या है? 3 4 5। अब इसमें इतना क्लियर हो गया कि 2 के अपोजिट आपके 4 आएगा और 1 के अपोजिट आपके 5 आएगा, और जो बचा 3, इसमें जो मिसिंग नंबर है वो यानी 6, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है इतना? पहला रूल आपको समझ में आया। अब हम लोग दूसरे रूल के बारे में समझेंगे। रूल 2 कहेगा कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, और उसमें एक सतह समान हो, और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, एक ही जगह पर, तो उसके पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है? क्लियर है इतना? क्या कह रहा है आपका रूल नंबर 2 कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, तो उसके पड़ोसी एक सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये आपका क्वेश्चन, मान लीजिए पहला डाइस है और दूसरा डाइस है। ठीक है? पहला आपका है 5 6 3 1 2 3। इसमें देखिए 2 सतह, ये वाली और ये वाली, दोनों समान है और दोनों एक ही जगह पर है। दोनों समान हैं और दोनों एक ही जगह पर हैं। तो इसमें जो 3 के पड़ोसी
होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। ओके, 6 का क्या होगा? 1 होगा। और 5 का 3 है, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है ना? बचा क्या? 3, तो इसमें मिसिंग क्या है? 4 है, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया? रूल नंबर 2 कैसे फॉलो होता है? देखिए इसमें समझ लीजिए फिर से दोबारा कि ये जो सतह है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है और दोनों एक ही जगह पर है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे हम। अब कॉमन लेने के बाद में जो इसका पड़ोसी होगा पहले और जो इसका पड़ोसी होगा पहले, यानी 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और जो इसका पड़ोसी है ये और इसका पड़ोसी है, यानी 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब बचा क्या? 3। अब 3 का अपोजिट क्या होगा? तो मिसिंग नंबर इसमें क्या है? लेकिन कौन सा संख्या इसमें नहीं है? 4 नहीं है, तो 4 इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 3 के बारे में। 2 आपका रूल हो गया। अब हम लोग तीसरे रूल की बात करेंगे कि तीसरा रूल का इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, चलिए तीसरा रूल आपका ये कहता है कि अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, ठीक है, 2 बार फेंका जाए, अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसके दो सतह समान हो, तो उसके पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है इतना? समझ में आया? ठीक है, अब मैं डायग्राम बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपके 2 डाइस हैं, ठीक है, पहला डाइस है आपका ये और दूसरा डाइस है आपका ये। ठीक है, क्लियर? ये आपके 2 डाइस है रूल नंबर 3 के। क्या कह रहा है? अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसके 2 सतह समान हो, यानी ये 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है, 2 सतह हो गए ना, ये वाली दोनों सतह समान हो, और उसका क्या हो? उसके पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी 1 बचा और 4 बचा, यानी 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना? 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 नंबर क्वेश्चन। ये आपका तीसरा रूल कंप्लीट हो चुका है और ये तीनों रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जाकर जरूर यार एक बार बताइए, मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके यार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन कराएंगे आप लोग, ठीक है, कि कैसे इसमें क्वेश्चन होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। आपके पास डाइस दे रखा है, ठीक है, ये आपके डाइस दे रखा है कि 5 2 1 4 5 3, ठीक है, पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें कौन सा रूल फॉलो करोगे? इसमें देखो 2 सतह समान है, ये पहला नहीं, इसमें एक ही सतह समान है, तो मैंने क्या कहा था कि इसको पकड़ लो, यानी 5 1 2 हो गया, और इसको पकड़ लो तो यानी 5 4 3। पूछ क्या रहा है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो इसमें मिसिंग नंबर क्या है? बताइए, इसमें मिसिंग नंबर क्या है? 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन आपका सी सही है। अब अगर मान लो इसमें पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे? 5 के अपोजिट क्या आएगा? इसमें 5 के अपोजिट आपके 2 आएगा, सॉरी 2 के अपोजिट आपका आएगा 3 और 1 के अपोजिट आएगा 4, 5 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 5वां सवाल है, स्क्रीन पे लग गया है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, यानी कि डाइस दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको 4 डाइस दे रखा है, ठीक है, 4 डाइस। ठीक है, 4 डाइस दे रखा है, 2 5 1 4 3 2, 2 5 1 4 3 2, 4 2 5 6 3 4, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, आपके पास 4 डाइस दे दे या 3 डाइस दे दे या 2 डाइस दे दे, तो आप इसमें से 2 लेकर कोई सा भी, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, चाहे ये वाला कॉमन ले लीजिए। तो अगर देखिए इसमें, और यानी ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन लेंगे, बी और डी का। इसमें देखिए 2 सतह समान है, 4 और 3 और 4, तो बचा क्या, 2 और 6। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, तीसरा रूल फॉलो होगा। तो इसमें तीसरे रूल में क्या कहा था कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और दोनों सतह समान हो, तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यानी कि 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया आप लोगों को? डाइस के सवाल आपको 3 रूल के बारे में आपको समझा दिया है, ठीक है। आप जहां तक है आपको ये जो 3 रूल है, ये 3 रूल आप नोट डाउन कहीं पे कर लीजिए। ओके, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। अब हम लोग वीडियो, अगर आपको पसंद आया यार तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर यार शेयर कर दीजिए, बहुत, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।